फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ADS क्लासेस पर। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं NCERT 12th डेली फिजिक्स क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 1। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। इस वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, पर याद रखें पहले आपको क्या करना है, समझना है, उसके बाद नोट करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश को हम जान लेते हैं। सबसे पहले, जब कांच की छड़ को क्या रेशम से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को क्या रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर क्या धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी कांच की छड़ को क्या बिल्ली से रगड़ा जाता है, किससे? बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। उस पर क्या रेशम से रगड़ा था तो क्या धनावेश उत्पन्न हो गया था, और इस पर जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात क्या है? वैद्युत आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। क्या है? वैद्युत आवेश क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण क्या होता है? आकर्षण मतलब कोई दो चीज़ आपस में एक दूसरे के पास आए तो ये क्या हो गया? आकर्षण। एक दूसरे के पास आ गई तो ये हो गया आकर्षण। एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो क्या हो गया? ये प्रतिकर्षण। तो वैद्युत आवेश क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। वैद्युत आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। आपको समझ में आया? तो आ गया तो ठीक है, वरना मैं दोबारा बताता हूँ। जब कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर क्या होता है? धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और जब दूसरी कांच की छड़ को लेते हैं तो उसको क्या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस पर क्या हो जाता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात क्या है? वैद्युत आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। क्या है? वैद्युत आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, चलिए वैद्युत आवेश कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन से हैं? धनावेश और ऋणावेश। कौन से? धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, चलिए आप ये नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के। क्या? समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जब समान आवेश होते हैं, जब समान आवेश को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो क्या हो? एक दूसरे से दूर हटते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल क्या देख लेंगे। जब कोई प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, इन दोनों को क्या करते हैं? एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हट जाएंगे। ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा क्या? एक माइनस चार्ज है और क्या है? दूसरा भी माइनस चार्ज है। इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये भी क्या होंगे? आपस में प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि ये समान आवेश हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इसीलिए एक दूसरे को क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं आगे। दूसरा नोट है विपरीत आवेश। क्या है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब विपरीत आवेश की बात करें, विपरीत आवेश वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इनका भी। जैसे कि मैंने ले लिया एक प्लस चार्ज ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? माइनस चार्ज ले लिया। ठीक है, तो ये जब दोनों को पास लाया जाएगा तो क्या होगा? ये एक दूसरे के और पास आ जाएंगे। क्या होगा? एक दूसरे के और पास आ जाएंगे। ठीक है, यही होता है आकर्षित। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करना। जब विपरीत आवेश एक दूसरे को पास आते हैं तो क्या आकर्षित करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर माइनस ले लिया और यहाँ प्लस ले लिया, तो भी क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या बताया मैंने? वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश जब कांच की छड़ को क्या रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर क्या है? धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार क्या है?
दूसरी कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात क्या है, वैद्युत आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। क्या है, वैद्युत आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। समझ में आया? चलिए, और वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। नोट देख लेते हैं। जब क्या होता है, समान आवेश क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब 2 समान आवेश हैं एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से अलग हटते, दूर हटते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है पॉइंट, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब 2 अलग अलग आवेश आ जाएंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे। क्या, पास आएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा कूलाम का नियम। क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का, तो ठीक है, क्या है, कूलाम का नियम। तो देखते हैं इसको, कूलाम के नियम को याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसको। इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, कोई 2 आवेश हैं उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है इसमें, जैसे इसमें क्या है कि कोई 2 आवेश हैं उनके मध्य क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो उन दोनों आवेशों के क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया समझ में? चलिए देखते हैं इसको, डायग्राम से देखते हैं। तो डायग्राम क्या है, मान लिया मैंने कोई 2 आवेश हैं। क्या क्या आवेश हैं, ये है, ये मान लिया मैंने प्लस क्यू आवेश है। ठीक है। और ये मान लिया माइनस क्यू, ये मान लिया मैंने, ये क्या है, ये +1 है और ये क्या है, Q1 है और ये Q2 है। ये कौन सा है, Q1 आवेश हो गया और ये Q2 आवेश हो गया। ठीक है, Q1 आवेश और ये Q2 आवेश। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं R है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R हो गई। ठीक है, क्या है, R। तो क्या है, किन्हीं 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला क्या, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F हो गया। बल क्या हो गया, F। आकर्षण तथा इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इनके गुणनफल के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। क्या हो गया, Q1 और ये कौन सा था, Q2। ठीक है। तथा क्या है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्या हो जाएगा, R²। क्या हो गया, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ तक आपको आ गया। तो क्या हो जाएगा, F = प्रोपोर्शनल की जगह आ जाएगा 1/4 पाई F sin नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ क्या है, 1/4 पाई F sin नॉट K क्या एक नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक है, जिसका मान क्या है, जिसका मान 9 × 10⁹ है। इसमें क्या है, ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है। ये क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है, जिसका मान क्या है, 9 × 10⁹ है। ठीक है, 9 × 10⁹ है। जिसमें क्या, जिसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट है
ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसमें एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। जहाँ माध्यम का जो, जहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये के है, ये के माध्यम का परावैद्युतांक है, का परावैद्युतांक है। ओके, ये क्या है, कि माध्यम का परावैद्युतांक है। यहाँ तक आपको आया? एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मतलब क्या था, जो कोई क्या था, इसका मतलब दो आवेशों के मध्य, कोई दो आवेश थे उसमें Q1 Q2, उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, मतलब Q1 Q2 के गुणनफल Q1 Q2 उसके मध्य कार्य करने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो वही था, ये बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 के क्या प्रोपोर्शनल की जगह आ गया Q1 Q2, ये रहा R²। ठीक है, जहाँ पर क्या है 1/4πε0 के, ये इसका मान क्या है 9 × 10⁹, और ये ε0 है, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। जहाँ पर ये K है, इसको क्या परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब यहाँ पर एक और नोट करके लिख लीजिए, F का मात्रक, F मतलब बल का मात्रक क्या होता है, F मतलब बल का मात्रक होता है न्यूटन। होता है, क्या है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। इसमें क्या है, हमें निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक ज्ञात करना है। किसका, निर्वात की विद्युतशीलता मतलब ε0 का। तो इसमें करते हैं हम इसे। तो क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कूलाम के की, यहाँ से लिखेंगे कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के। अभी मैंने पढ़ाया, आपको बताया कूलाम का नियम। तो क्या होता है कूलाम का नियम, क्या होता है, तो होता है F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन इसमें मैंने क्या लिख दिया, आप देखिए इसमें क्या पूछा है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। निर्वात मीन्स वायु में, हवा में। ठीक है, R²। तो क्या करना, हमें निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक मतलब ε0 का मात्रक निकालना है। तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको, ε0 क्या हो जाएगा, 1/4πF, ये F है, इधर आके ये ε0 इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R²। तो हम जानते हैं कि जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो लिख लेंगे हम
क्या लिख लेंगे, एफ साइन नॉट इज इक्वल टू, आवेश कितने हैं, एक और ये दो, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो लिख लेंगे कूलाम स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि ये दो हैं, एक और ये Q1 और Q2 ये दो हैं, तो लिख लेंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन, ये अपॉन लगा है तो अपॉन लगा देंगे R, और ये F का मात्रक मैंने अभी बताया था आपको, न्यूटन होता है, न्यूटन इंटू लगा दें या फिर पॉइंट लगा दें, और R का मात्रक होता है मीटर, R का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो लिख देंगे मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, 2R है, R स्क्वायर है तो R स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, एफ साइन नॉट का मात्रक हो जाएगा तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देंगे मात्रक तो मात्रक क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी विमा देख लेते हैं एफ साइन नॉट की, तो एफ साइन नॉट की विमा क्या हो जाएगी, विमा तो कूलाम की विमा क्या होती है, AT, क्या होती है AT, तो AT लिख लेंगे, AT ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम आवेश दो हैं, ठीक है, क्योंकि कूलाम स्क्वायर है, तो AT अपॉन लगा दिया यहाँ न्यूटन, ये न्यूटन की क्या होती है, न्यूटन की होती है MLT -2, क्या होती है MLT -2, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और मीटर का क्या हो जाएगा L, तो फिर क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया AT स्क्वायर अपॉन ML3T -2, ओके, ML3T -2 ये इसमें जुड़ गया, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, A दो हैं तो ये A स्क्वायर, T क्या माइनस का भी 2 है, उसका भी, उस प्लस का भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो T4, फिर क्या होगा, M को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा M -1, अब क्या बचा, L बचा, क्या बचा L, तो L -3 ऊपर जाता है तो किसका, माइनस का हो जाता, साइन चेंज हो जाता है, क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये क्या है, कूलाम का हो गया मात्रक AT स्क्वायर अपॉन ये हो गया, ये हो गया न्यूटन का MLT -2, और ये मीटर का L स्क्वायर, 2 मीटर थे तो यहाँ हो गया AT स्क्वायर अपॉन में क्या MLT T -2 प्लस क्या हो L स्क्वायर, तो इसमें L में L जोड़ दिया तो 3L हो गए, ठीक है। तो क्या इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाए, ऊपर जब जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस का हो जाता है, माइनस का प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए तो है ही प्लस का, तो A स्क्वायर, T में क्या होगा, 2 माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो T4, M ऊपर जाएगा प्लस का है नीचे 1, तो ऊपर जाएगा तो -1, क्योंकि जब किसी पर कुछ नहीं लिखा होता है तो उस पर 1 माना जाता है, 1 होता है तो उस पर, ठीक है, तो -1 L -3, तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, तो व्यवस्थित करते हैं तो क्या लिख देंगे इसको, तो क्या लिख देंगे M -1 L -3 T4 A2, ठीक है, यही हो गई विमा, ठीक है, क्या होगी विमा, M
-1 L - 3 T4 A2, ठीक है। ये किसी एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई। आपको यहाँ तक समझ में आया? दोबारा बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए क्या कूलाम के नियम से निकालेंगे इसको। तो कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसमें क्या K जोड़ दिया, परावैद्युतांक होता है जो कि निर्वात में नहीं होता है। परावैद्युतांक निर्वात में नहीं होता, किसी माध्यम में होता है। और निर्वात क्या होता है? वायु में होता है। ये वायु में नहीं होता है निर्वात, मतलब वायु। तो वायु में ये परावैद्युतांक नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता। तो क्या हो जाए? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो क्या हो जाए? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या? F इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट इधर पहुंच गया, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R²। तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? Q1 आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो दो आवेश हैं तो कूलाम स्क्वायर, क्या कूलाम स्क्वायर। तो क्या होगा? F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू क्या? R²। तो मीटर स्क्वायर का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या निकल गया? कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर इंटू न्यूटन इंटू मीटर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर, यही इसका मात्रक हो गया। ओके, यही इसका मात्रक हो गया। अब इसकी एप्सिलॉन नॉट की विमा, वैद्युत निर्वात में वैद्युतशीलता की विमा देख लेते हैं। तो क्या था मात्रक? कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम का मात्रक होता है AT, तो AT² अपॉन न्यूटन का मात्रक होता है MLT-2, तो MLT-2, ठीक है, इंटू मीटर L², ठीक है। तो क्या हो जाएगा? L को L में ऐड कर देंगे। L यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो 3 हो गए। ML3T-2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाता है तो क्या हो? साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? A² क्योंकि यहाँ पे 2 था, स्क्वायर था, तो A2 T क्या हो जाएगा? 4। ये 2 पहुँच गया, प्लस माइनस क्या है? ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4। फिर M 1 था, यहाँ पर 1 कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पर 1 होता है, 1 होता है, तो ऊपर जाएगा तो -1 L - 3, क्योंकि ये प्लस का 3 है, ऊपर जाएगा माइनस का। तो इसे व्यवस्थित करके कैसे लिखेंगे? M - 1 L - 3 T4 A2। ओके, ये हो गया आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, इसकी विमा क्या हो जाएगी निर्वात की वैद्युतशीलता की? M1 L3 T4 A2, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके। तब तक के लिए आप इसको अपनी नोट्स बना लीजिए। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए।